वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 1 फरवरी को आए हुए कुछ मैथ के क्वेश्चंस जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाला हूं। और जिनका भी पेपर अभी आने वाली शिफ्ट में है तो वो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें एनटीपीसी अपने एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समषट्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो षट्भुज का एरिया निकालना है हमें। तो षट्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, √3/4 a²। क्योंकि और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सम जो षट्भुज होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के एरिया के फॉर्मूला के बराबर ही होता है। और 6 त्रिभुज होते हैं तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बराबर में क्या आएगा, 6 इंटू √3/4। ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो a², ये हो जाएगा 25। 2 दूनी 4 3 6, तो ये हो जाएगा 25 3 75/2 और ये √3। ये आंसर इसका आ गया। और इसे और भी अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, 5.85 आवर को घंटा मिनट बस सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 को अलग लिख लेंगे, ये 5 और हो गया। और 0.85 को मिनट में चेंज करना है सबसे पहले, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.85 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 56 30, यहाँ पर 56 30 की 0 हासिल 3, 6 48 और 3 51, 51.00। चूँकि ये पूरा पूरा कट गया है तो इसको अब केवल ये मिनट में ही आएगा, सेकंड इसमें नहीं आएगा। तो असर क्या हो जाएगा, 5 आवर और 51 मिनट। अगर ये इसके बाद पॉइंट में नंबर आता तो उसको फिर हमें सेकंड में चेंज करना पड़ता। तो बाकी पॉइंट में है नहीं, तो ये 5 घंटा 51 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4.46 आवर को घंटा मिनट व सेकंड में चेंज करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि दशमलव के बाद जो भी नंबर्स हैं उनको 60 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि दशमलव के बाद दशमलव जो कि जब तक कि हट जाए। तो सबसे पहले 4 को अलग कर लीजिए, 4 घंटा हो जाएगा। और 0.46 को मिनट में चेंज करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आ जाएगा 27.60 बराबर 27.6। तो अभी 27 को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये मिनट में है और ये पॉइंट का 0.6 है, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 27 मिनट ये आ गया, 0.6 इंटू 60 बराबर 36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएँ 5 6 व 7 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ज़्यादातर हो सकता है लोगों ने पहली बार ही देखा हो इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि आपने पहले फार्मूला याद किया था त्रिभुज का एरिया कि √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो ये फार्मूला हो सकता है आप लोगों को याद हो। ये जब त्रिभुज की भुजाएं दी जाती थी तब उससे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता था। तो सेम इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बट क्या है कि बाद में जो आंसर निकलेगा उसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस वैसे ही निकलेगा जैसे भुजाओं में निकलता था। एस बराबर हो जाएगा 6 5 11, 11 7 18/2। तो 18/2 बराबर 9। एस 9 निकल के आ गया। तो अब इसे लगाते हैं इसमें, √S 9 इंटू 9 माइनस ए मतलब कि 5। तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4, और इंटू 9 माइनस बी मतलब कि 3, और 9 माइनस 7 मतलब कि 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, ये 9 का 3 एक बाहर निकल के आ जाएगा, और ये 4 का 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 अंदर रहेगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, बाहर भी 3 दूनी 6 आएगा, तो 6√6। और मैंने आपको कहा था कि जो भी आंसर निकले उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6√6 इंटू 4/3, तो 3 दूनी 6 और ये 2 चौको 8 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8√6। ये आंसर निकल के आ गया। और जिन लोगों का पेपर आने वाले दिनों में है तो उन लोगों को इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x + y बराबर 4 और 64 की पावर x - y बराबर 2, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं इसे कैसे करेंगे। ये 2 की पावर x + y है और इसको 2 की पावर 2 में चेंज करेंगे, तो अब दोनों के बेस इक्वल हैं, तो x + y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से x + y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। और ये 64 की पावर x - y बराबर 2 है, तो 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे 2 की पावर 6 इंटू x - y और बराबर ये 2 की पावर इसको 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 6x, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं x - y की। x - y बराबर 6 इधर निकल कर हो जाएगा, तो 1/6, ये दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट आएगा यहाँ से 2x बराबर 2 + 1/6। 2 + 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13/6। और तो x यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर 13/12। x की वैल्यू 13/12 निकल के आ गई। अब इसको एक समीकरण में रखते हैं, तो क्या निकल के आएगा, y बराबर 2 - x, यानी कि 2 - 13/12। 12 दूनी 24, 24 में से 13 गए 11, ये निकल के आएगा 11/12। x और y की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 900 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो एक ये प्राइम फैक्टर से पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में, और इस क्वेश्चन के आगे आने की पूरी संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको 9 को 9 × 100 लिखेंगे, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 100 को 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 25 चौको 100। तो अभी आ गया पूरा प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर्स और टोटल नंबर और फैक्टर निकालने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए क्या करना है कि इनकी जो पावर्स हैं, इनकी पावर्स में +1 ऐड करके इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 + 1 और इनटू में 2 + 1, इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 9, 3 × 27। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई 27। इसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऑड नंबर, ऑड प्राइम फैक्टर संख्या क्या होगी, मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके लिए क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगी जो प्राइम नंबर्स, जो इवन फैक्टर हैं, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर, इसको छोड़ के इन दोनों को निकालना है। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो इसके साथ भी वही करना है। इनकी पावर्स में +1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई। तो ये 2 + 1 3 और ये भी 3, तो 3 × 3 बराबर 9। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 9 निकल के आ गई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्राइम फैक्टर का। तो एक ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर × 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनकी पावर्स में +1 ऐड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 4 + 1 इंटू में 2 + 1, और यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 बराबर आ जाएगा 4 × 1 5, 5 × 3 15 और 15 दूनी 30। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई है। और अगर पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो इवन नंबर है उसको छोड़ के
और 3 स्क्वायर इंटू 5। तो इनकी पावर्स में यहाँ पर 2 + 1 3 और ये 1 + 1 इंटू 2, 3 दूनी 6। ये आ गई विषम गुणनखंडों की संख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।